लालचू नोटंकी बंद करें, इनकी नोटंकी लोगों को साबित हो गई है। मोदी जी ने गाली शुरुआत मोदी जी ने करी 2014 के बाद देश में गालियों का दौर मोदी जी ने शुरू करा। जर्सी गाय सोनिया जी को बोला, राहुल जी के लिए क्या क्या नहीं बोला। किस बानों को लोगों को हार पहनाते हो, गर्भवती महिला का रेप करते हो, हैं? आंसू नहीं आए तुम्हारे? तब तक कहाँ थे मोदी जी? कहाँ थे आप? निवस्त्र घुमाया गया महिलाओं के इस देश में। मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी माफी मांगे, नहीं मांगेंगे राहुल जी। किस बात के लिए? मोदी जी माफी मांगे कैमरे में कि बीजेपी ने आगजनी करी है, बीजेपी ने गुंडागर्दी, टीचरों को मारा, टीचरों को मारा। आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। आपको बता दें कि आज बिहार बंद है। जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के मन से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई, इसके बाद लगातार ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी भावुक भी हुए। उनका कहना है कि ये मेरी मां नहीं, बिहार की मां है और बिहार में इस बार चुनाव में महिलाएं ये बता देंगी कि महिला का अपमान करना कितना भारी है। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण मलिक जी हैं। सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बिहार चुनाव अब कुछ ही वक्त रह गया है, क्या कुछ होने वाला है और महिलाएं क्या जवाब देंगी इस बार। क्या कहेंगे मलिक जी? प्रधानमंत्री मोदी जी अब ये कह रहे हैं कि तमाम महिलाएं ये जवाब देंगी कि महिला का अपमान करना कैसा होता है। देखो मैडम, ऐसा है, एक तो आप ये कहना बंद कर दो कि कांग्रेस के मंच से गाली दी गई है। कांग्रेस से मंच के किसी को गाली, अरे सुन लीजिए ना, पहले वो पकड़ा, आप क्यों नहीं कहते कि वो पकड़ा गया है? आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी है। रिजवी बोलो ना कि आरएसएस का, बीजेपी का रिजवी पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया। सुन लीजिए ना, बस सुन लीजिए पहले बात। अरे सुन लीजिए, कोई सुन लीजिए मेरी बात। अरे सुन ली तो जी, बात सुनो ना। है ये क्या, जो आपका जो मीडिया सिर्फ उस चीज को कवर करने गया? जो तेजस्वी जी ने बोला, राहुल जी ने बोला, वो दिखाओ ना। वो क्यों नहीं दिखाते हैं? अपना षड्यंत्र करके, रहस्य करके, आदमी को प्लांट करके, है उसको बुलवा के वीडियो वायरल कर दो। घड़ियाली आंसू बहाओ, ग्लिसरीन डाल लिया आंखों में, आंसू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी माफी मांगे, नहीं मांगेंगे राहुल जी। किस बात के लिए? मोदी जी माफी मांगे। निवस्त्र घुमाया गया मणिपुर में, तो क्यों नहीं माफी मांगते? 15 साल हो गए, नहीं गए। वो माँ बहनें नहीं थी, बहुएं नहीं थी, वहां तो इनके कदम गए ही नहीं मोदी जी के, ना आपके गृह मंत्री के। क्या हुआ? वो माँ बहनें नहीं थी। है फिर ITS सेल में लड़के जाते हैं, लड़की को कॉलेज से उठाते हैं, ब्लू फिल्म बनाते हैं, रेप करते हैं और प्रधानमंत्री के स्टेज में प्रचार करते हैं। शर्म, इनके आंसू नहीं थे? बिल्किस बानो को लोगों को हार पहनाते हो, गर्भवती महिला का रेप करते हो, हैं? आंसू नहीं आए तुम्हारे? जंतर मंतर पे पहलवानों को रोंदा गया, जो देश का नाम जिन्होंने रोशन किया। आपने तो देश का नाम डुबो दिया, उन लड़कियों ने तो देश का नाम रोशन किया और उनको पांव थले कुचले, तब आपका तो नहीं हुआ है। जी आपका कहना है कि किसी की माँ को गाली देना सही है? तो ये मोदी जी ने दी ना गाली। मोदी जी ठीक है, मोदी जी ने गाली शुरुआत मोदी जी ने करी 2014 के बाद देश में गालियों का दौर मोदी जी ने शुरू करा। जर्सी गाय सोनिया जी को बोला, राहुल जी के लिए क्या क्या नहीं बोला। इनके जो नेता हैं, इन लोगों को क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। वो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? करे ना। वो एक संसद में एक वो विधुड़ी न, जो आप सांसद एक कटुए, ये तो ये संसद में, देश के मंदिर में ये आदमी करे, तो ये सुन रहे हैं, ये दे हैं। अरे क्यों घिरली आंसू? कह रहे हैं कि विपक्ष वाले अब मुझे नीच और ऐसे शब्दों का यूज कर। अरे मोदी जी ने सबको नीच, सबको है मोदी जी ने। मोदी जी सबसे ज्यादा, जितने ये घड़ियाली आंसू नोटंकी बंद करें, इनकी नोटंकी लोगों को साबित हो गई है। आंसू, घड़ियाली आंसू। अरे सुन लीजिए, माँ के लिए जब माँ थी तब तो मैंने इनके आंसू देखे नहीं। माँ तो सबकी माँ है, सबकी माँ है। तो दूसरों की माँ को नजर नहीं आती मोदी जी को? दूसरों की बहनें नजर नहीं आती? निवस्त्र घुमाया गया, तब तक कहाँ थे मोदी जी? कहाँ थे आप? निवस्त्र घुमाया गया महिलाओं के इस देश में, कितने शर्म की बात है। या लड़कियों को कुचला गया, शर्म की बात है। क्या करते? जिंदा औरतों को गड़ा गया, तो आपको समझ नहीं आई है? क्या बात करते हो? तब आपके आंसू कहाँ थे? तब आपके मंत्री कहाँ थे? हैं? जिंदा औरत को जला देगा हाथरस में। बताइए, बिहार चुनाव में महिलाएं जवाब देंगी या नहीं देंगी? सुन लीजिए, कुछ भी क्या लीजिए, महिलाएं इनको वोट नहीं देंगी बीजेपी को। महिलाएं बीजेपी के वोट नहीं देंगे का सूफला साहब दिखा। पसंद करती है? अरे कोई पसंद नहीं करता, ऐसे अभी चाटू करता बने हुए। कोई महिला पसंद नहीं करती इनको। आप बताइए। खाने की वीडियो कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गई महिला। अरे मोदी जी रोने लगे। अरे मैं भावुक हो गया जब कर्नल सोफिया के लिए ना आप शब्द कहे, मैं भावुक हूँ। इनकी नोटंकी मुझे मालूम है। ये घड़ियाली आंसू मत बहाएं। किया क्या बिहार के लिए इन्होंने? क्या किया है?
बिहार में कुछ किया है ना? तो 1600 करोड़ दिया, कुछ नहीं। गुंडागर्दी देखी आज इनकी, गुंडागर्दी, आगजनी, हिंसा है। वो आश्रम पे अटैक किया कांग्रेस के। अगर हमारे जैसा वहाँ एक कार्यकर्ता भी कोई होता ना तो उनको चने चबा देता। कार्यकर्ता कोई नहीं थे, जाके अपना हिंसा करो। ये हिंसावादी लोग हैं, संप्रदायवादी लोग, नफरत फैलाने वाले लोग। देखा आज बिहार को, देखा जब से भारतीय जनता पार्टी की बिहार में एंट्री हुई है, बिहार को जलना शुरू हो गया। बिहार, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार बंद कर रखा। बिहार बंद, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये क्या है? बिहार में तो बंद देश। माफी मांग लीजिए, अरे सॉल्व हो जाएगा सारा मुद्दा। मोदी जी माफी मांग ले ना देश से कि मुझे माफ कर दो। मैं गुंडाई क्यों कर रहे हैं? गुंडाई बीजेपी कर रही है, तुम कर रहे हो। शर्म नहीं आती है? दिखाओ आज अपने कैमरे में कि बीजेपी ने आगजनी करी है, बीजेपी ने गुंडागर्दी, टीचरों को मारा, टीचरों को मारा। बिहार बंद कर रहा था। कौन? तुम्हारे बीजेपी वाले हैं जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने गुंडागर्दी की, टीचरों को मारा, लोगों को आने जाने का रास्ता रोक दिया। सरेआम गुंडाई तो आप लोग कर रहे हैं। माँ को गाली दिया गया, तो मोदी जी ने गालियां नहीं दी? ये बात मानते? अरे मैं नहीं मानता। मोदी जी ने क्यों गालियां दी इसको? मोदी ने क्यों गालियां दी? सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को संसद में लोग गालियां देगी। किस किस को गालियां नहीं दी गई? यहाँ पे कुछ चला गया है। देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जो मर्जी करे, प्रधानमंत्री गाली दे, प्रधानमंत्री गाली देगा? प्रधानमंत्री सभ्य होता। अरे सुनो, प्रधानमंत्री होने चाहिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे, प्रधानमंत्री होना चाहिए इंदिरा जी जैसे, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसे। कोई काबिलियत नहीं है, डिग्री भी दिखाए ना, पढ़े लिखे ही नहीं है। राहुल जी तो पढ़े लिखे हैं। हार रहे हैं तो आप लोग गाली देना शुरू। और ये हार रहे हैं, कभी तो हिंसा कर रहे हैं। बीजेपी को पता है इनका सुफड़ा साहब है। बीजेपी का सरकार है वहाँ। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन आएगी, इंडिया गठबंधन। क्यों जंगल वापस ला? अरे इंडिया गठबंधन, जंगल राज तो अब है, देख रहे हो आगजनी, देख रहे हो अपनी आंखों से, देखा नहीं? आप तो बिहार के रहने वाले हो। प्रसाद यादव के राज में किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार होती थी, वो कोई अत्याचार नहीं, झूठे केस बनाने का काम है। अत्याचार तो ये कर रहे हैं, दिन में डकैती है, अत्याचार, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, दिन में डकैतियां पड़ रही है बिहार में। जंगल राज तो अब है। चिराग पासवान कह रहे हैं जो इस बार सत्ता में कुछ नई बदलाव आए। सुन लीजिए, चिराग पासवान भी साफ है, दूसरे जितने साफ है। इंडिया गठबंधन, सिर्फ एक ही जुबान है बिहार के लोगों पे, इंडिया गठबंधन। सुन लीजिए, वो घेरा फेरी पकड़ ली ना, अब हेरा फेरी आ गई सामने। 140 करोड़ लोगों के सामने रख दी राहुल जी ने कि इनके जो भी है सारा डाटा ने दिया नहीं, सारी इलेक्शन कमीशन की बेईमानी। क्या एक तो नहीं मानता ना कि हेरा-फेरी? हम इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, बेईमान। सुन लीजिए, और तो मेरे को क्या कहने से हो जाएगा ये इलेक्शन कमीशन। एक मुझे एक बात बताओ, इसके घर में सारे IAS हैं, इसके घर में सारे IPS हैं। बेटी बना दी DM नोएडा की, दामाद बना दिया जम्मू कश्मीर इन्वेस्टिगेशन डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन। और क्या इस हिंदुस्तान में IAS IPS और लोग नहीं है क्या? इसका घर के लोग हैं। लेन देन क्या है? क्या लेन देन है? ये तो जग जाहिर है। क्यों नहीं डाटा देते? मलिक जी, लास्ट सवाल है, राहुल गांधी माफी मांगेंगे या नहीं? अब मेरा ये है, मोदी जी देश से माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे? ये घरेलू आंसू बंद करेंगे नहीं करेंगे? आदमी पकड़ेंगे। अरे सुन लीजिए, तो लोगों के लिए आंसू क्यों नहीं बहाए? निवस्त्र महिलाओं को घुमाया गया, आया गया, तब क्यों नहीं आई? राहुल गांधी को कोर्ट में ले जाने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोर्ट में यही जाएंगे, गिरफ्तार भी ये होंगे, इनके गृह मंत्री भी, मोदी जी भी जेल जाएंगे। मोदी जी लेकिन एनडीए नेता तो लगातार राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटने। अरे कोई जितना मर्जी, और साफ आदमी, पहले कितने ने FIR किया? अरे राजीव जी का बेटा है जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, इंदिरा जी का पोता है जिन देश के लिए शहादत। अरे किसको डराते हो? डरपोक कमजोर आदमी प्रधानमंत्री। अभी तो उसने एक रखा, अभी हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम। सिर्फ उससे ये ऐसे घबराएंगे जैसे राहुल जी ने कहा ना, ये मुंह छिपाते फिरेंगे प्रधानमंत्री, और जो राहुल जी कहते हैं वो करते हैं, वो हकीकत होती है। आपको मोदी पर भरोसा नहीं? नहीं भरोसा यार, क्यों? चुनाव आयोग पर ना मुझे मोदी पे भरोसा, ना भरोसा होना चाहिए। मुझे मोदी पे भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, बीजेपी पे भरोसा नहीं, इनकी किसी RS पे भरोसा नहीं। ये फिरकाप्रस्त लोग, संप्रदायवादी लोग, हमें इन पर भरोसा नहीं है। तो भारत सरकार के अंदर में वो सब भरोसा नहीं है। बेईमान हो गया इलेक्शन कमीशन, बेईमान है। 2012 से लेके अभी तक इलेक्शन कमीशन बेईमानी की है, बेईमानी किया, बेईमानी राहुल जी ने उजागर कर दी है। अब देश के लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि ये देश का नुकसान करने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन भी, भारतीय जनता पार्टी भी, ये देश के लिए ठीक नहीं है। 12 साल से देश का बर्बाद कर दिया इन्होंने। दिल्ली भी बर्बाद होगी, लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, भविष्य अंधकार में कर दिया युवकों का। है उनके आने वाले, कभी इनके पत्र लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरी है नहीं, महंगाई पे ये बात करते नहीं है। किस बात? इसलिए मोदी जी राहुल जी से माफी मांगे। तो देखिए, हमारे साथ इस वक्त अरुण मलिक जी मौजूद थे, जिनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार को बंद किया गया है, कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी खुद ही आगजनी कर रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरीके से मोदी जी भावुक हो गए और मोदी जी ने मन से ये कहा कि बिहार मेरी माँ नहीं, वो बिहार की माँ है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी को इस बात पर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आप लोग क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूनम, आप देखते हैं विस्तार भारत।